क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। 18 फरवरी 2022 का ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक और रेगुलर बेसिस पे सुना करें। इट्स मी बुशरा खान, वेलकम ऑल ऑफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने इन्फिनिटी प्रोग्राम शुरू किया है? हाल ही में भी किस बैंक ने इन्फिनिटी प्रोग्राम शुरू किया है? तो इन्फिनिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है यस बैंक ने। जी हाँ, यस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। 2004 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभी एडिडास ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एडिडास ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये हैं मनिका बत्रा, शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी, टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, टॉप टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा। इन्हीं के साथ समझौता किया है। किसने किया है? ये किया है एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने विकलांगों की यानी हैंडीकैप या डिफरेंटेबल पर्सन्स के लिए डिफरेंटेबल पीपल के लिए कुशयोम योजना शुरू की है? हाल ही में किसने विकलांगों अथवा डिफरेंटेबल पीपल्स के लिए कुशयोम योजना लॉन्च की है? तो ये की है LAHDC ने। LAHDC, व्हाट इज दिस? तो LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। एज आई टोल्ड यू, तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि लद्दाख ने भी विकलांगों के लिए शुरू की है ये कुशयोम योजना। कुशयोम का मतलब होता है लद्दाख की लैंग्वेज में क्या होता है? सबके लिए उचित, सबके लिए समान। यस, यूं कहिए, सबके लिए समान, सबके लिए उचित। तो सबके लिए समान यानी इक्वल फॉर ऑल एंड राइट फॉर ऑल, ये है कुशयोम योजना का मतलब, जो विकलांगों के लिए अभी डिफरेंटेबल्स के लिए लॉन्च की गई है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से। ये RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हेमिस नेशनल पार्क यही है। और लेह की बात होती है, लेह आपने सुना होगा, ये इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वां स्थापना दिवस अभी किसने मनाया है? तो ये मनाया है जी अपना दिल्ली पुलिस ने। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने 75वां स्थापना दिवस मनाया 16 फरवरी को। कब मनाया है? 16 फरवरी को। और उसका जो होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह साहब, ओह गॉड जस्ट सेकेंड दोस्तों, हाँ, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने इसकी प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। ठीक, तो ये 75वां स्थापना दिवस दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को। क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस बेस्ड एक्चुअली टेक स्टार्टअप है, यूएस बेस्ड टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म इसका नाम है। इसमें अभी किसने और कितनी प्रतिशत शेयरिंग यानी हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी जियो ने। जी हाँ, जियो ने 25% यानी 25% शेयरिंग खरीदी है कि इसमें यूएस बेस्ड टेक स्टार्टअप, इसका नाम है टू प्लेटफॉर्म, इसी में हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? RK सिंह। तो RK सिंह साहब ने अभी सह अध्यक्षता की है चौथी ये भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा समिट यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी समिट है। भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो कैनबरा कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है। और मैंने आपको बताया था हिलेरी चार्ल्स वर्थ के बारे में। हिलेरी चार्ल्स वर्थ ये जस्टिस थी, चीफ जस्टिस हुआ करती थी मतलब ऑस्ट्रेलिया में, और इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुन लिया गया है। अभी क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर बहुत से आइलैंड्स का नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया में। और उन्मुख चंद ऑस्ट्रेलियन वैश लीग में फर्स्ट प्लेयर बने जिन्होंने खेला है ना, जिनको इनवाइट किया गया। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, ये कौन थे? संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, ये कौन थी? तो शी वॉज अ फेमस सिंगर। संध्या मुखर्जी क्या हो गया है?
पता नहीं, कुछ दिन से मुझे सिंगर्स के बारे में ही न्यूज़ मिलते जा रही है और मैं आपको बताते जा रही हूँ। सबसे पहले हमारी महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हुआ। अभी आपको बताया था पप्पी लहरी का निधन हुआ, और अभी संध्या मुखर्जी और तफाकन तीनों ही सिंगर हैं। तो ये है, चलिए प्रकृति है, क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायो संयंत्र कहाँ बनेगा? साउथ एशिया का लार्जेस्ट बायो संयंत्र, सबसे बड़ा बायो संयंत्र कहाँ बनेगा? तो सबसे बड़ा बायो संयंत्र बनेगा साउथ एशिया का अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में, एमपी के इंदौर में। इंदौर में आपको बताया था म्यूजिक एकेडमी की स्थापना होगी लता मंगेशकर जी के नाम पर, और इनकी प्रतिमा भी लगाई जाएगी, और एमपी सरकार इनकी जयंती पर ये क्या देगी, लता मंगेशकर अवार्ड्स भी दिया करेगी। ये भी मैंने आपको बताया था। EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा कहाँ शुरू हुई? एमपी में। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ एमपी में। और हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहाँ का? यूपी का है। और एमपी की और बात कर लेते हैं। हबीबगंज में पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट लगा। किसका पहला? एमपी का पहला, ये भी याद रखना, ठीक है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, और जी मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, है ना। ये तमाम जीवन शक्ति, जीवन अमृत सबको रोजगार मिलेगा, श्रम सिद्धि, और कुछ रोजगार सेतु, ये सब योजनाएं, और दीदी वाहन सेवा, ये उमरी और संकल्प योजना, ये सब कहाँ की है? ये सब की सब एमपी की हैं। ये भी आप याद रखना। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ का फेमस है। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी को अलाउ कर दिया गया है। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी महाराष्ट्र में, संजय एमपी में। कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, बांधवगढ़, संजय, ये सब नेशनल पार्क, और यहाँ तक कि अमरकंटक भी है। वो सब कहाँ है? बहुत है, 10 नेशनल पार्क एमपी में है। और आला मंडल के बारे में भी मैंने आपको बताया। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान, किल कोरोना, कोविड को खत्म करने के लिए किल कोरोना ऑपरेशन, ये तमाम सब फैक्ट्स एमपी के हैं। मंगूभाई श्री पटेल ये इसके हेड है, ये गवर्नर है, राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट टैबेको एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? क्विट टैबेको यानी तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन। कौन सा? तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टैबेको ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने। टेड्रोस अधानोम गिब्रियस ये इसके हेड है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंगीरा पुनप्पा। चन्नीरा पुनप्पा, क्या नाम है? चन्नीरा पुनप्पा, ये लेफ्टिनेंट जनरल है, और ये भी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। दोबारा से सुन लीजिए, चन्नीरा पुनप्पा ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, और ये लेफ्टिनेंट जनरल थे अभी तक, ठीक है ये। और एमपी की एक और बात बता दूं आपको, सुपर मॉम या कॉलर वाली बाघिन कहा जाता था, और ये एकमात्र फीमेल बाघिन थी, इसका निधन हो गया। और एक और आपको बता दूं, गेमिंग विनेमन, यानी विनेमन का मतलब समझते हैं ना आप लोग। इसके लिए कानून बनाने वाला राज्य कौन सा बना? एमपी बना। और एक और बात हो गई, एमपी की 2 हो गई। और हाँ, स्पेशल 40 टास्क फोर्स का महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए गठन किसने किया? एमपी ने किया। तो ये एमपी के कुछ फैक्ट, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको याद रखेंगे। मैंने एडिशनल फैक्ट्स और बताए हैं आपको, इनको याद रखिएगा। ओके, और जी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनेगी? स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाली देश की कौन सी
पहली पुलिस बनेगी तो दिल्ली पुलिस। मतलब ये है इसका कि जो भी शस्त्र लाइसेंस बनवाएगा, यानी हथियारों के लिए लाइसेंस बनते ना, ऐसे तो हथियार नहीं रख सकते, तो शस्त्र नहीं रख सकते, तो लाइसेंस का ही तो रखेंगे। तो जो भी लोग लाइसेंस बनाएंगे वो स्मार्ट कार्ड के उसमें दिए जाएंगे फॉर्म में, यानी कैसा होगा वो लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड जैसा होगा। और ये लॉन्च करने वाली, ये जारी करने वाली, ये इशू करने वाली कौन सी पहली पुलिस बनी है? दिल्ली पुलिस। कौन सी? दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन है डार्क थॉर्न 2022 की शुरुआत अभी किसने की है? डार्क थॉर्न 2022 किसने लॉन्च किया है अभी? तो इसको शुरू करने वाला है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जी हाँ, एनसीबी ने अभी डार्क थॉर्न 2022 को लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना, सत्यनारायण प्रधान ये इसके हेड है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1986 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार एवं व्यंग्यकार टीजे बस इनका यही याद नाम रखिए, फर्स्ट जो है टीजे ही लिखा आएगा, ठीक है, बहुत। तो टीजे ये याद रखना है आपको। तो किस देश के व्यंग्यकार और पत्रकार हैं? ये मैं न्यूज़ लेना नहीं चाह रही थी लेकिन इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए, ले लेते हैं। तो ये एक टीजे ये पत्रकार है और व्यंग्यकार है यूएसए के, ठीक है ना। तो इन्हीं का भी निधन हो गया। क्या नाम है? टीजे। ये 2 लेटर याद रखिए, इससे ही आप पकड़ लेंगे, फर्स्ट नेम है ये इनका, ठीक है, टीजे। अच्छा, ये वैसे इनका नाम मैं बता देती हूँ, लेकिन आप टीजे याद रखने को कहा है। चलिए, इसका इनका पूरा नाम है टीजे उर्के, टीजे ओरके। तो इनका नाम आप याद रखना। क्या? टीजे तो बताया ही है, ओरके अगर याद रख सकते तो रखिए, नहीं तो टीजे तो रखना ही है। ओके। अच्छा, एक बात और, आपातकालीन अधिनियम अभी जो जारी हुआ था, लागू हुआ था, मतलब इसको बनाया गया कहाँ पर, इसको इम्पोज किया गया, तो इसको, इस एक्ट को पास किया गया कनाडा में, आपातकालीन अधिनियम, ठीक है। ये तो आपको बताया शायद मैंने, है ना, ये बताया है ना। वो मैंने कल के परसों के 3 दिन के न्यूज़ रिवाइज किए, तो मैंने ये वाली क्वेश्चन मुझे मिला, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको सिर्फ मतलब आपको इन्फॉर्म किया है कि ये तो मैं आपको बताया है शायद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी सोलोमन आइलैंड पर किसने अपना दूतावास बनाने की घोषणा की है? सोलोमन आइलैंड यानी द्वीप पर किसने अपना दूतावास बनाने की घोषणा की है? तो यूएसए ने। कौन है प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। प्रॉमिस मी दैट, प्रॉमिस टू कीप 2 बुक्स लिखी हैं। कमला हैरिस पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने 3 बुक लिखी है, स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ बी होल्ड, और एक और है स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ बी होल्ड, और एक है, कौन सी थी, मैंने 3 बताती हूँ ना आपको, स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ बी होल्ड, और एक कौन सी रह गई, तीन बुक्स बताती हूँ, मेरे दिमाग से निकल गई एक बुक। चलिए कोई बात नहीं, वो तो हमेशा ही बताती हूँ ना मैं आपको। बहरहाल, और युद्धाभ्यास वज्र प्रहार, है ना, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार, और कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये एक्सरसाइज होती है, डिफेंस एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, क्या नाम था उनका, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया, कौन सा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ट्रुथ सोशल। क्या था? ट्रुथ सोशल। अच्छा, हाँ, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। कौन सी? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बी होल्ड, और स्मार्ट ऑन क्राइम, ये 3 बुक लिखी ना उन्होंने, है ना, याद रखना। किसने? कमला हैरिस ने। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, बेस्ट टू वेल क्रिएशन, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो सिडबी बैंक ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, हेडक्वार्टर वैसे लखनऊ में है, ठीक है। तो ये था जी आज का सेशन। यूसीएल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है लोग, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करें, और इसको जब लास्ट तक सेशन को ध्यान से सुन लिया करें, तो जो हाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ करें ज़रूर शेयर किया करें। ओके,
Okay guys, take care. Bye bye. Thanks for watching.